हम पढ़ेंगे इफिसियों चौथा अध्याय वचन 17 से। आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। इफिसियों चौथा अध्याय वचन 17 से। इसलिए मैं यह कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं आपसे, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। फिर ऐसे ना चलो, अनर्थ की रीति पर नहीं चलो। वचन 18 पढ़ेंगे। फिर वहां क्या लिखा है वचन 18 में? क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, दारू पी करके, गलत लोगों की संगति करके, व्यभिचार को अपने जीवन में धारण करके उसकी बुद्धि क्या हो गई है? अंधेरी हो गई है। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो प्रभु के जीवन से क्या हो गए हैं? अलग किए हुए हैं। वचन आगे 19 पढ़ेंगे। और फिर क्या हो गए? वे सुन्न हो गए हैं, उनमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई प्रेम का, उनमें कोई शिष्टाचार का दम नहीं है। क्या लिखा बाइबल? वो सुन्न होकर के लुच्चपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। वचन 20 पढ़िएगा। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि लुच्चपन करो और बेविचार और गंदे काम करो, ऐसी शिक्षा आपने नहीं पाई। फिर क्या लिखा? कैसी शिक्षा पाई? वचन 21 में, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। वचन 22, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। वचन 23 में लिखा, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। वचन 24 पढ़ लेंगे। नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुराना मनुष्यत्व, पाप का मनुष्यत्व छोड़ देना, उसे हटा देना अपनी जिंदगी से। बाइबल कह रहा है नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप और सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई में सृजा गया है। वचन 25, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। वचन 26 को पढ़ेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अंदर ना रहे। ओके। वचन 27, और ना शैतान को अवसर दो। किसको अवसर नहीं देना? एक एक बातों को ध्यान सुनना भाई बहन। शैतान को अवसर नहीं दो। वचन 28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। चोरी करके पेट भरना, किसी की निंदा करके पेट भरना छोड़ दो। लिखा क्या है? अपने हाथों से परिश्रम कर, इसलिए कि जो प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आमीन। ताकि उससे सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह हो। वचन 30 को पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, प्रभु को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। वचन 31 में लिखा, सब प्रकार की कड़वाहट, क्या चीज? बोल के बताइए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा, सब बैर भाव हमसे दूर हो। ओके। वचन 32 पढ़िए। एक दूसरे पर कृपा करने वाले बने, करुणामयी हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इन वचन के लिए आप धन्यवाद दीजिए प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु के बेटे और बेटियों, आप जब भी भलाई काम करोगे, आप अपने परिवारों में सक्सेस होते हो, कोई तो आपका विरोध करने लगेगा। सही है? आप परिवारों में कोई नौकरी